दुनिया को खुश करने की कोशिश में कभी खुद को मत खो देना, क्योंकि जिस दिन आप खुद को चुन लेते हो, उसी दिन आपकी असली जीत शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, नेटिव इंस्पिरेशन चैनल से। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी रियल लाइफ मोटिवेशनल कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला रवि बचपन से ही बहुत सीधा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अगर किसी को किताब चाहिए होती, रवि दे देता। अगर किसी को होमवर्क में मदद चाहिए होती, रवि कर देता। उसे लगता था कि अगर वह सबकी मदद करेगा, तो लोग भी उससे प्यार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दुनिया इतनी आसान नहीं है। स्कूल में भी रवि सबका सबसे अच्छा दोस्त था। दोस्त कहते, रवि यार, जरा मेरा होमवर्क करा दे। रवि मुस्कुराकर कहता, ठीक है। कभी कोई कहता, मेरी कॉपी पूरी कर दे। वह मना नहीं करता, लेकिन जब कभी रवि को किसी की जरूरत पड़ती, तो सब बहाने बनाने लगते। उस समय भी रवि खुद को समझा लेता, कोई बात नहीं, शायद सब व्यस्त होंगे। कॉलेज की सच्चाई। समय बीता और रवि कॉलेज पहुंचा। उसे लगा कि यहाँ सच्चे दोस्त मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी वही कहानी थी। दोस्त उसे तब याद करते जब उन्हें नोट्स चाहिए होते, किसी को प्रोजेक्ट बनवाना होता, किसी को असाइनमेंट। लेकिन जब पार्टी होती, तो कोई उसे बुलाता भी नहीं। एक दिन रवि ने अपने दोस्त से पूछा, यार तुम लोग पार्टी में गए थे? दोस्त हंसते हुए बोला, अरे बस ऐसे ही, अचानक प्लान बन गया था। उस दिन पहली बार रवि को महसूस हुआ कि कुछ गलत है। नौकरी की शुरुआत। कॉलेज के बाद रवि को एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वह बहुत मेहनती था। ऑफिस में भी अगर किसी को काम होता, तो सब कहते, रवि से करा लो, वो मना नहीं करेगा। धीरे धीरे लोग अपना काम भी उसके ऊपर डालने लगे, और रवि अब भी ना नहीं कह पाता था। एक दिन सब बदल गया। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। रवि ने कई रातें जागकर काम पूरा किया। उसे लगा कि आज उसकी मेहनत सब देखेंगे। लेकिन मीटिंग में उसके बॉस ने कहा, इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत विकास ने की है, और पूरा क्रेडिट विकास को दे दिया गया। रवि चुप खड़ा रह गया। विकास वही इंसान था जिसने अपना आधा काम रवि से करवाया था। सबसे बड़ा झटका। मीटिंग खत्म होने के बाद रवि अपने डेस्क पर बैठा था। तभी उसने सुना, विकास अपने दोस्तों से कह रहा था, अरे वो रवि तो सीधा है, उससे काम करा लो। ये सुनकर रवि का दिल टूट गया। जिस इंसान को वह दोस्त समझता था, वह उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। उस रात रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। वह सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूँ? क्या लोगों को खुश रखने की कोशिश ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन उसी रात उसने एक फैसला किया। अब वह बदलने वाला था। नया रवि। अगले दिन ऑफिस में सबको एक नया रवि दिखाई दिया। अब वह पहले जैसा नहीं था। जब किसी ने कहा, यार मेरा काम कर दे, रवि ने पहली बार कहा, माफ करना, मुझे अपना काम करना है। लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे बदलाव। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, कहते, देखो आजकल बड़ा एटीट्यूड आ गया है। लेकिन रवि ने किसी की परवाह नहीं की। अब वह अपना समय खुद पर लगाने लगा, नई स्किल्स सीखने लगा, ऑनलाइन पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक साल बाद उसी कंपनी में एक नई पोस्ट निकली, मैनेजर की, और उस पोस्ट के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट था रवि। जिस लड़के को लोग सीधा समझते थे, आज वही सबका बॉस बनने वाला था। कहानी का संदेश। उस दिन रवि को एक बात समझ आ गई थी, दुनिया में सबसे जरूरी चीज़ है खुद की इज्जत। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आपको कभी इज्जत नहीं देगी। लोग आपको तब तक इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप उन्हें करने देंगे। याद रखो, दुनिया को खुश करने की कोशिश में कभी खुद को मत खो देना, क्योंकि जिस दिन आप खुद को चुन लेते हो, उसी दिन आपकी असली जीत शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।
अगर तुम हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो शायद समस्या दुनिया नहीं है। शायद तुमने खुद को बहुत सस्ता बना दिया है। नमनी है आरव की। एक ऐसा लड़का जो सबका था लेकिन खुद का नहीं था। आरव बचपन से ही सीधा था। माँ कहती थी, बेटा दिल से अच्छे बनो। उसने इस बात को दिल पर ले लिया। स्कूल में दोस्त कहते, यार होमवर्क करा दे, वो कर देता। कोई पेन मांग लेता, वापस नहीं करता, फिर भी आरव मुस्कुरा देता। उसे लगता था, अच्छा बनोगे तो लोग प्यार करेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था, दुनिया अच्छाई की नहीं, वैल्यू की इज्जत करती है। कॉलेज आया, लोग स्मार्ट हो गए, यूज करना सीख गए। प्रोजेक्ट बनवाना हो, असाइनमेंट जमा करना हो, टीचर से बात करवानी हो, सबको याद आता था आरव, और वो ना शब्द जैसे उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। धीरे धीरे लोग उसे सीरियस लेना बंद कर चुके थे। वो मजाक का हिस्सा बन गया था। एक दिन कॉलेज में फेयरवेल था। सब दोस्त प्लानिंग कर रहे थे। कंट्रीब्यूशन कलेक्ट हो रहा था। जब पैसे देने की बात आई, सब ने कहा, आरव दे देगा, वो मैनेज कर लेगा। और सच में उसने दे भी दिया। लेकिन उस रात जब वो अकेला घर जा रहा था, उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं दोस्त हूँ या सिर्फ सुविधा हूँ? उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। समय बीता, नौकरी लगी, ऑफिस लाइफ शुरू हुई। आरव अब भी वैसा ही था। सबका काम करता, लेट तक रुकता, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेता। बॉस खुश था, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं थी। एक दिन प्रेजेंटेशन थी, पूरा प्रोजेक्ट आरव ने बनाया था। लेकिन मीटिंग में उसके सीनियर ने क्रेडिट ले लिया। सब क्लैप कर रहे थे। आरव चुप खड़ा था, उसकी आंखें नीचे थीं, दिल में भारीपन था। और उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उस रात वो आईने के सामने खड़ा था, आंखों में पानी था। उसने खुद से पूछा, तू इतना कमजोर क्यों है? तू ना क्यों नहीं कह पाता? तू खुद को क्यों बेच देता है? आईना जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। और उसी सन्नाटे में एक फैसला जन्म ले रहा था। अब वो बदलेगा, गुस्से से नहीं, शांति से, शोर से नहीं, चुप्पी से। अगले दिन से आरव ने 3 चीजें बंद कर दीं। हर कॉल उठाना, हर रिक्वेस्ट मान लेना, हर इंसल्ट सह लेना। अब वो सोचकर जवाब देता, अगर समय नहीं है तो साफ ना कहता। शुरू में लोगों को शौक लगा। दोस्त बोले, भाई एटीट्यूड आ गया है। ऑफिस में कहा गया, पहले जैसा हेल्पफुल नहीं रहा। लेकिन पहली बार आरव को अपने अंदर सुकून महसूस हुआ। उसने खुद पर काम शुरू किया। सुबह 5 बजे उठना, रनिंग करना, बॉडी बनाना, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना, कम्युनिकेशन स्किल सीखना। वो कम बोलता था, लेकिन ज़्यादा ऑब्जर्व करता था। अब वो अटेंशन के पीछे नहीं भागता था, अब वो ग्रोथ के पीछे भाग रहा था। 3 महीने बीत गए, आरव की बॉडी बदल चुकी थी, लेकिन उससे बड़ा बदलाव उसकी आंखों में था। अब वहाँ डर नहीं था, कॉन्फिडेंस था। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया। इस बार आरव ने साफ कहा, मैं काम करूंगा, लेकिन क्रेडिट लिखित में चाहिए। रूम में सन्नाटा था, सब ने पहली बार उसे सीरियसली लिया। प्रोजेक्ट पूरा हुआ, क्रेडिट मिला, प्रमोशन मिला, लेकिन असली जीत ये नहीं थी। असली जीत ये थी कि अब उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। एक दिन वही सीनियर उसके पास आया, कहा, यार तुम बहुत बदल गए हो। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, मैं बदला नहीं हूँ, मैं बस अब खुद को सस्ता नहीं बेचता। उस जवाब में अहंकार नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। अब दोस्त भी बदल गए थे। जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब सलाह लेने आते थे। लेकिन फर्क ये था, अब आरव सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता था, वो खुद को खुश रखता था। दुनिया तुम्हारी वैसी ही कीमत लगाती है जैसी तुम खुद की लगाते हो। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे, तो लोग तुम्हें डिस्काउंट में ले लेंगे। अगर तुम खुद को रे बना लोगे, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। याद रखो, अच्छा बनो, लेकिन बेवकूफ़ मत बनो। दयालु बनो, लेकिन खुद को मत खोओ। मदद करो, लेकिन अपनी सीमा तय करो। जिस दिन तुमने खुद से कहा, अब बस, अब मैं खुद की कद्र करूंगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आज तुम्हें लगा
कि इस कहानी में कहीं ना कहीं तुम भी थे। तो समझ लो, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं थी, ये कहानी तुम्हारी भी है। अब फैसला तुम्हारा है, सस्ता रहना है या रेयर बनना है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। याद रखो, नाव किनारे से बंधी रहे तो सुरक्षित है, लेकिन कभी समंदर नहीं देख पाती। अगर आगे बढ़ना है तो रस्सी खुद खोलनी पड़ेगी। गौर से सुनिए, जब इंसान छोटा होता है तो उसे चलना भी सिखाया जाता है, पकड़कर। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बड़ा होकर भी वह सहारा ढूंढता रहता है। ये कहानी है विवान की। विवान पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन एक कमी थी, वह अपने फैसले खुद नहीं ले पाता था। हर बात में तुम क्या कहते हो, तुम बताओ क्या करूं, अगर तुम साथ हो तो कर लूंगा। उसे लगता था साथ हो तो ताकत मिलती है, लेकिन उसे नहीं पता था साथ अस्थायी होता है। विवान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब जोश में थे, लेकिन जैसे ही नुकसान शुरू हुआ, दोस्त धीरे धीरे पीछे हट गए। एक ने कहा, यार रिस्क ज़्यादा है। दूसरे ने कहा, घर वाले मना कर रहे हैं। और तीसरा बस गायब हो गया। विवान अकेला रह गया। उसे लगा, ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन सच ये था, सब अपने लिए खेल रहे थे। घर में भी हालत खराब थी। जब तक विवान पैसे कमा रहा था सब खुश थे, लेकिन जैसे ही घाटा हुआ, ताने शुरू हो गए। हमने कहा था मत कर, तुमसे नहीं होगा, किसी के साथ रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। उस रात विवान चुप था। उसने पहली बार महसूस किया, लोग साथ तब तक देते हैं जब तक तुम मजबूत दिखते हो। वो रात निर्णायक थी। विवान छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देखकर बोला, अगर आज सब छोड़ रहे हैं तो क्या मैं खुद को भी छोड़ दूं। उसके अंदर से आवाज आई, नहीं, तुम्हें खुद का सहारा बनना होगा। उसने फैसला किया, अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अगले दिन से सब बदल गया। विवान ने शिकायत बंद की। उसने हर असफलता को नोट करना शुरू किया। हर दिन 5 घंटे नई स्किल सीखना शुरू किया। लोग हंसते थे, अब अकेले क्या कर लोगे। लेकिन इस बार वह चुप था, क्योंकि अब उसे किसी को साबित नहीं करना था, उसे खुद को बनाना था। अकेलापन आसान नहीं था। कभी कभी रात को डर लगता था, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, अगर आज टिक गया तो कल कोई हिला नहीं पाएगा। उसने समझ लिया था, दुनिया कमजोर को सहारा देती है, लेकिन मजबूत के साथ खड़ी होती है। 6 महीने बाद विवान का छोटा प्रोजेक्ट चल पड़ा। धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ने लगे। जो दोस्त छोड़ गए थे अब मैसेज करने लगे, भाई मिलना है, कुछ काम हो तो बताना। विवान मुस्कुराया। इस बार उसे किसी की जरूरत नहीं थी। विवान अब बदल चुका था। अब वह लोगों से उम्मीद नहीं करता था, अगर कोई साथ दे अच्छा, न दे और भी अच्छा, क्योंकि अब वह अपने दम पर खड़ा था। उसे समझ आ गया था, दुनिया तुम्हें तब छोड़ती है जब तुम खुद को नहीं पकड़ते। कुछ साल बाद विवान एक सफल इंसान बन चुका था। लोग पूछते थे, तुम्हें किसने सपोर्ट किया। वह मुस्कुराकर कहता, जब सब हट गए तब मुझे खुद को पकड़ना पड़ा, और वही दिन मेरी असली शुरुआत था। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई साथ नहीं दे रहा, तो शायद जिंदगी तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दे रही है, क्योंकि सहारे छूटते हैं ताकि आत्मनिर्भरता पैदा हो। याद रखो, नाव किनारे से बंधी रहे तो सुरक्षित है, लेकिन कभी समंदर नहीं देख पाती। अगर आगे बढ़ना है तो रस्सी खुद खोलनी पड़ेगी। जब तुम अपने दम पर खड़े हो जाते हो, तब दुनिया तुम्हें गिराने से पहले 10 बार सोचती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।